देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों के गेहूं उपज की बम्पर खरीदी कर मध्य प्रदेश भले ही प्रथम स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन बारदान, भंडारण और परिवहन की व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश काफी पीछे रह गया है, जिसका नतीजन उज्जैन जिले में कई गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खुले में पड़ा हजारों मैट्रिक टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रही है। किसान ये कई बार पत्र के माध्यम से मांग करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जांच करने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है मालीखेड़ा गेहूं उपार्जन केंद्र का, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं उपज की खरीदी की थी, जिसके पश्चात सेवा सहकारी संस्था मध्यादित ने 63,000 क्विंटल के लगभग गेहूं की बोरियां मालीखेड़ी के श्री संतोष वेयर हाउस में भंडारण की थी और लगभग 27,000 क्विंटल गेहूं उपज की बोरियां मां अंबिका वेयर हाउस मालीखेड़े में रखी थी, जिसके बाद शेष 20,000 क्विंटल के लगभग गेहूं उपज की बोरियां शेष स्टॉक में श्री संतोष वेयर हाउस के सामने स्थित भरत सिंह पवार की 8 बीघा जमीन पर खुले आसमान के नीचे रखी हुई थी, जिसको शासकीय नियम अनुसार ही 72 घंटों के भीतर परिवहन कर सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मालीखेड़ी को वहां से हटाया जाना था, लेकिन खेत में पड़ी बोरियां नहीं हटाई गई, जो कि असमय हुई बारिश में भीग जाने से गेहूं सड़ गए और सड़े हुए गेहूं की बोरियां को हटाने के लिए सेवा सहकारी संस्था प्रबंधक रघुवीर सिंह सहित अन्य जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने बोरियां हटाकर खेत की सफाई करवाने की बात कही, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोरियां नहीं हटवाई, जिसके चलते वेयर हाउस संचालक भरत सिंह पवार ने दिनांक 14 अगस्त 2020 को उन्हें आवेदन देकर खेत में पड़ी गेहूं की बोरियां उठवाने की बात की और पुनः 26 अगस्त 2020 को आवेदन देकर विपिन संघ उज्जैन, जिला सहकारी केंद्र मर्यादित उज्जैन, खाद्य विभाग और कलेक्टर आशीष सिंह को जानकारी दी, लेकिन संबंधित और जिम्मेदारी अधिकारियों ने इसे अनदेखा करते हुए श्री संतोष वेयर हाउस संचालक भरत सिंह पवार के खेत से गेहूं की बोरियां दिनांक 18 दिसंबर 2020 तक नहीं हटवाई, जिसके बाद उन्होंने आवेदन देने के करीब 10 दिनों बाद खेत में पड़े सड़े हुए गेहूं की उपज को हटाकर अपनी बंजर हुई जमीन को तैयार कर दी तथा सेवा सहकारी संस्था से हुई अपनी नुकसानी के भरपाई की मांग की। इधर कृषक भरत सिंह पवार का कहना है कि मेरे खेत में उपार्जन केंद्र की गेहूं उपज की बोरियां पड़ी रहने के कारण मैं अपने खेत में सोयाबीन, गेहूं, चना आदि और फसलों की खेती भी नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे 3 से 4 लाख का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये जो आपने बार बार अधिकारियों से जांच के लिए मांग भी की थी, उसके बाद भी जांच नहीं हुई, आज आपने खेत हुआ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, अपने जो गेहूँ सोयाबीन बोते हैं अपन, सोयाबीन के टाइम पे खेत खाली नहीं हुआ था, उसके सोयाबीन के बोने के पश्चात 2 महीने बाद खाली हुआ। अभी जब तक बोनी पूरी हो सकी किसानों की, हमारे साथ बोनी पूरी हो गई थी, अभी इसमें ढेर पड़े थे बड़े बड़े, इसके खुले गेहूँ भी रखे थे और बोरियाँ भी रखी हुई थी, ये उठा नहीं पाए, अगस्त तक नहीं उठा पाए। अगस्त में आकर कहीं उठी है बोरियाँ, तो जब बरसात शुरू होने के बाद में 3 महीने तक यहाँ बोरियाँ पड़ी रही, तो मेरा खेत खराब हो गया। उसके बाद में अभी भी ये खेत खराब पड़ा हुआ, बंजर हो गया पूरा, और जितना भी बोरियाँ पड़ी थी यहाँ पर सब बोरियाँ सब खराब हो चुकी थी। अभी हमें इसको जुताई करने में समय लगेगा, इसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा मेरे को इसको ठीक करने में, और अब इसको मैं ठीक करूँगा तो मेरी गेहूँ की फसल भी नहीं बो पाया। आपने इसकी शिकायत अभी तक जांच हुई नहीं है, जो मामला था क्या है, पूरा मामला है? मैंने जानकारी दी, विपणन संघ को दी जानकारी, अपनी सेवा सहकारी संस्था का जो बड़ा अधिकारी है सुहाना साहब, उनको बता दिया कि इसको चेक कर लो, आप यहाँ के पंचनामे बना लो, जरा इसको गिनती लगा लो। कोई गिनती लगी उन्होंने, जबकि बोरियाँ सड़ के सब खत्म हो गई। गांव की 50-60 मवेशियाँ चढ़ रही थी यहाँ पे, खाना सब खा गई यहाँ से, जितना भी गेहूँ था ना सब यहाँ पे, मतलब
लगभग भैंस गाय बकरियां सब करी। लगभग कितना गेहूं होगा ये? किसके अंडर में था ये? करीब करीब ये सेवा सहकारी संस्था के अंडर में था और करीब करीब सर 35-40 हज़ार बोरी के लगभग यहाँ पर पड़ा था ये। आपकी कितनी बीघा जमीन थी और क्या नुकसान हुआ उसमें, कितना नुकसान हुआ? अपनी 8-8.5 बीघे जमीन है। इसमें कम से कम सोयाबीन और गेहूं की दोनों फसल मिला के 3.5 से 4 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ इसमें। जो हुआ नुकसान वही बता रहा हूँ मैं, उसमें कुछ करना ही नहीं, जो तो सामने जो दिखता है वो इतनी 8 बीघे की ज़मीन में इतना आराम से मैं फसल ले सकता था अगर बोता तो। अब बोऊं कैसे? क्या नाम है आपका? भारत सिंह पवार। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती